डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस के अंदर तंत्रिका तंत्र। बेलेनोग्लोसस का जो नर्वस सिस्टम है वो अपने आप में एक पिक्यूलियर है नर्वस सिस्टम यहाँ का। एक तो ये प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है, बहुत ही आदिम प्रकार का नर्वस सिस्टम है। और ये नर्वस सिस्टम जो है वो सिलेंटेटा फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स और इक्वाइनोडर्मेटा फाइलम में पाए जाने वाले जंतुओं से एकदम से समानता रखता है, उनके जैसा ही होता है ये। इस नर्वस सिस्टम की एक विशेषता और होती है कि जब भी अपन कोई भी नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि जो नॉन कोडेट में अपन देखते हैं कि एक सेरिब्रल गैंग्लियन होते हैं, विसल गैंग्लियन होते हैं, प्लूरोपिडल गैंग्लियन होते हैं। उनको जोड़ने वाली नाउस जो होती है, कमिश्योर होती है और कनेक्टिव होती है, और नर्व कोड होता है, और बीच बीच में खूब सारे गैंग्लियन होते हैं। इस प्रकार एक अपने दिमाग में ये होता है कि इस प्रकार का एक नर्व रिंग होगा, उसमें अलग अलग गैंग्लियन होंगे, नर्व कोड निकला होगा, नर्व कोड के अंदर गैंग्लियन होंगे। ऐसी कोई संरचना यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर केवल नर्व कोड पाई जाती है। और इस नर्वस सिस्टम की एक विशेषता यह है कि ये जो नर्वस सिस्टम है वो जो मेनली दो नर्व कोड से बना होता है, जो कि डोर्सल साइड में भी है और वेंट्रल साइड में भी है। दो नर्व कोड से मिलकर के बना होता है, जो कि अपने आप में पिक्यूलियर है, कहीं भी ऐसी संरचना नहीं पाई जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम का जो नर्व कोड होता है वो एपिडर्मिस के अंदर होता है, या एपिडर्मिस के एकदम से चिपका हुआ होता है, एपिडर्मिस से एकदम से अटैच्ड होता है यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है। क्योंकि इसका जो नर्वस सिस्टम है उसमें मेन क्या होती है, नर्व कोड होती है। और वो नर्व कोड जो है बहुत सारी नर्व सेल से बना होता है। वो नर्व सेल से मल्टीपोलर भी हो सकती है और बाइपोलर भी हो सकती है, जिसमें एक एक्सोन और एक डेंड्रोन। यूनिपोलर भी हो सकती है और मल्टीपोलर भी हो सकती है। वो सारी की सारी जो नर्वस सेल्स होती है, बाइपोलर और मल्टीपोलर, वो आपस में एक साइनेप्स के द्वारा जुड़ी रहती है और जुड़ करके एक मोटी संरचना बनाती है, जिसको अपन नर्व कोड बोलते हैं। तो यहाँ पे मेनली किसमें पाया जाता है, एपिडर्मिस से अटैच होकर के पाया जाता है। तो यहाँ पर अपन इसको देखते हैं कि देखिए ये बेलेनोग्लोसस अपन ने बना रखा है, जिसमें ये ऊपर वाला पार्ट अपन बोलते हैं प्रोबोसिस, ये बीच वाला पार्ट है जिसको अपन कॉलर बोलते हैं, और ये नीचे वाला पार्ट जो है वो ट्रंक रीजन कहलाता है। तो इसमें तीन पार्ट होते हैं। अपन ये भी जानते हैं कि प्रोबोसिस के अंदर एक सिलोम होता है जिसको प्रोबोसिस सिलोम बोलते हैं, और वो एक प्रोबोसिस कैनाल के द्वारा बाहर खुलता है। कॉलर रीजन के अंदर अपन ने बताया था कि दो सिलोम होते हैं या दो सिलोम की कैविटी होती है, तो वो अपन ने यहाँ पे दिखा रखी है, कॉलर सिलोम और ये भी कॉलर सिलोम। तो ये वाला पोर्शन जो दिखा रखा है अपन ने, ये क्या है, कॉलर वाले भाग में पाई जाने वाली कॉलर सिलोम होती है। इसी तरीके ट्रंक में भी अपन ने दो सिलोम बताई है, एक ये सिलोम दिखा रखी है और दूसरी ये सिलोम, ये ट्रंक सिलोम है। तो ये इसका मेन संरचना है, ये प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, और इनमें पाई जाने वाली ये कॉलर सिलोम, और यहां पर पाई जाने वाली ये क्या है, ट्रंक सिलोम। ये बीच में अपन ने एलिमेंट्री कैनाल दिखाया इसका, और इस एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ अपन ने ये खूब सारे इसमें गिल पोर दिखाए। तो ये समझने में आसानी होगी, इसलिए आपको मैं पहले बता रहा हूं इसको। अब देखिए इसकी संरचना में है क्या, दो नर्व कोड है। मिड डोर्सल, ये मिड डोर्सल नर्व कोड है, ये यहां से चला आ रहा है, ये मिड डोर्सल नर्व कोड है, और ये वेंट्रल नर्व कोड है। सबसे पहले लेते हैं अपन मिड डोर्सल नर्व कोड को, जो कि डोर्सल साइड के ऊपर होती है बॉडी के, और एपिडर्मिस के एकदम से अटैच होकर के पाई जाती है। प्रोबोसिस वाले भाग में ये जो नर्व कोड है, मिड डोर्सल नर्व कोड ऑफ प्रोबोसिस लिख रखा अपन ने, तो ये मिड डोर्सल नर्व कोड है किसका, प्रोबोसिस का। एपिडर्मिस के एकदम से अटैच होकर होता है, और यहां पर उससे एक नर्व रिंग निकलती है। ये एक नर्व रिंग दिखाई है अपन ने, एंटीरियर नर्व रिंग। तो ये पूरे वाले प्रोबोसिस भाग के अंदर पाई जाती है, रिंग के रूप में चारों तरफ गोल होती है ये, और इससे खूब सारी लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड निकलती है।
खूब सारी ये क्या निकलती है, लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड्स निकलती है जो कि आगे वाले प्रोबोसिस भाग को जाती है। जब इस मिड डोर्सल नर्व कॉर्ड ऑफ प्रोबोसिस को जब अपन ट्रंक वाले कॉलर वाले भाग में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एपिडर्मिस से दूर और सिलोम के अंदर है, यानी यहाँ पर इसका जो नर्व कॉर्ड है वो एपिडर्मिस के अटैच होकर के नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रांसवर्स है अंदर की तरफ, किसमें, सिलोम के अंदर। ये सिलोम के अंदर पाया जाने वाला इसका भाग है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलर नर्व कॉर्ड, क्योंकि ये कॉलर वाले भाग में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉलर नर्व कॉर्ड। सेम वो है एक ही, लेकिन इस वाले भाग में अपन इसको क्या नाम दे दिया, कॉलर नर्व कॉर्ड। और ये जो कॉलर नर्व कॉर्ड है ये बेलेनोग्लोसस के नर्वस सिस्टम का सेंटर मास माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलर नर्व कॉर्ड होती है वो बहुत ही मोटी होती है और इसके बीच में भी एक कैनाल पाई जाती है जिसको न्यूरोसिल बोलते हैं। इसके अंदर एक कैनाल और होती है जिसका नाम क्या है, न्यूरोसिल। इसको सेंट्रल मास इसलिए माना गया, मेन इसका सेंटर जो है नर्वस सिस्टम का, इसी नर्व कॉर्ड को, कौन सा, कॉलर वाले भाग में पाई जाने वाली कॉलर नर्व कॉर्ड को माना गया, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जाइंट्स फाइबर्स निकलते हैं। 10 से लेकर के 160 के करीब यहाँ से फाइबर्स निकलते हैं जो कि अन्य भागों को जाते हैं। तो यहाँ पर ये नर्व कॉर्ड जो ट्रंक का जो कॉलर वाला भाग है उसकी नर्व कॉर्ड है। उसके बाद में जब अपन ट्रंक वाले रीजन में जाएंगे तो ये फिर वापस एपिडर्मिस के नजदीक होती है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, डोर्सल नर्व कॉर्ड इन एपिडर्मिस ऑफ ट्रंक। डोर्सल नर्व कॉर्ड इन एपिडर्मिस ऑफ ट्रंक, ट्रंक वाले रीजन में एपिडर्मिस में पाई जाने वाली ये नर्व कॉर्ड है जो कि अपन इसको ट्रंक नर्व कॉर्ड भी बोल सकते हैं। तो ये ट्रंक नर्व कॉर्ड है जो कि नीचे वाले लास्ट तक ये जाती है। तो इस प्रकार से ये नर्व कॉर्ड पाई जाती है। दूसरी तरफ से अपन ने दो नर्व कॉर्ड बताई है, तो ये वाली जो है दूसरी लेते हैं अपन, ये क्या है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहां तक है, ये क्या है, कॉलर वाला भाग और ये वाला ट्रंक, कॉलर और ट्रंक के बीच में ये सेप्टम है, कॉलर ट्रंक सेप्टम, यहां तक पाई जाती है। यहां से लेकर के नीचे वाले भाग में पाई जाती है। कहने का मतलब ट्रंक वाले भाग के अंदर पाई जाने वाली नर्व कॉर्ड को अपन ने क्या कहा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जो कि वेंट्रल साइड में होती है। तो ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है और सेप्टम के पास में आकर के ये क्या है, कॉलर ट्रंक सेप्टम, इस सेप्टम के पास में आकर के इसकी खूब सारी नर्व्स निकलती है जो आगे वाले भाग को या कॉलर वाले भाग को भी जाती है और ट्रंक वाले भाग को तो जाती ही जाती है। तो ये इसका ये है। अब ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड और डोर्सल नर्व कॉर्ड दोनों आपस में जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे देखिए ये खूब सारी रिंग दिखा रखी है अपन ने, नर्व रिंग, जिसका नाम क्या है, सर्कमएंट्रिक नर्व रिंग, सर्कमएंट्रिक नर्व रिंग। तो ये गोलाई के अंदर होती है इस तरीके से, सर्कमएंट्रिक नर्व रिंग, जो कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड को डोर्सल नर्व कॉर्ड से जोड़ती है। तो इस प्रकार से ये क्या कराते हैं, सर्कमएंट्रिक नर्व रिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की नर्व कॉर्ड है, जो कि डोर्सल नर्व कॉर्ड भी है और वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी है। डोर्सल नर्व कॉर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़ी हुई किसके द्वारा, सर्कमएंट्रिक नर्व रिंग के द्वारा, कहां पर, सेप्टम वाले भाग में। और ऊपर वाले भाग में देखिए ये डोर्सल नर्व कॉर्ड एक रिंग बनाती है और उस रिंग से खूब सारी लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड निकलती है जो प्रोबोसिस के आगे वाले भाग को जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है बेलेनोग्लोसस का, वो सिंपल टाइप का है सॉरी प्रिमिटिव है, सिलेंटेड सॉरी काइनोडर्मेट से बिल्कुल मेल खाता है। कोई भी यहाँ पर सॉरी गैंग्लियन नहीं है, केवल दो नर्व कॉर्ड है और उन नर्व कॉर्ड से निकलने वाले खूब सारे नर्व फाइबर बोल दीजिए या नर्व सेल बोल दीजिए, जो कि निकल करके बहुत सारे अलग अलग भागों में जाती है सॉरी। इसका जो बीच वाला भाग है नर्व कॉर्ड का, जो बीच वाला भाग है जो कॉलर भाग में पाया जाता है, उसका नाम क्या है, कॉलर नर्व कॉर्ड, जो कि काफी बड़ा भी होता है, मोटा होता है यहाँ पे और एपिडर्मिस से हटा हुआ होता है। और सिलोम, जो इसकी सिलोम दिखा रखी है, उस सिलोम के अंदर से जाता है ये, और न्यूरोसिल इसके अंदर कैविटी होती है और यहाँ से खूब सारे जाइंट नर्व फाइबर्स निकलते हैं जो कि शरीर के अन्य भागों में जाते हैं। तो इस प्रकार ये बेलेनोग्लोसस का नर्वस सिस्टम है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता है, अगर अच्छा लगता है पढ़ाया हुआ,
तो आप उसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो भी नए वीडियो डाले जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसको देखते रहे। थैंक्स।